सीधे न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी साहब जुड़ गए हैं। सलीम भाई नमस्कार करता हूं आपको न्यूयॉर्क से। और खूब न्यूयॉर्क में काफी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। और आज ही कई लोगों के सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था, अलका लांबा, रेवंत रेड्डी और भी कई लोगों के। तो आपका स्वागत है। बहुत कुछ आपके पिटारे में होगा आज, ये उम्मीद करता हूं। हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी शकील अख्तर जी। शकील जी आपका स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे ऑनलाइन एडिटर। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। और कार्यक्रम लगातार और रात को राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और दिन भर यहां हंगामा चलता रहता है। सुबह से बिल्कुल बीजेपी के लोगों को एक काम तो देकर राहुल गांधी जाते हैं। सलीम भाई आपके पास आना चाहता हूं, एक काम यहां बीजेपी के लोगों को दे के जाते हैं राहुल गांधी की हमारे नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रोज कर लिया कीजिए। वही रोज अभी पिछले 4 दिनों से वही चल रहा है। राहुल गांधी रात को बोलते हैं क्योंकि 12 घंटा पीछे हैं आप लोग, और वहां बोलते हैं और इधर सुबह सुबह बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो मीडिया को बुला करके और उस पर कैसे वार किया जाए इसमें लग जाते हैं। कल राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं उसमें यहां फिर से राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, राहुल गांधी के ज्ञान में कितनी कमी है, ये सारी बातें हो रही हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, आप अभी सुबह का वक्त है आपके यहां और अखबारों को पता नहीं शायद आपने देखा ही होगा, क्या चर्चा है वहां पे। और खासकर अब चूंकि वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और परसों जोरदार हंगामा मचने वाला है यहां पे न्यूयॉर्क में। और उससे पहले राहुल गांधी लगातार जो अलग अलग लोग हैं, थिंक टैंक हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, स्टूडेंट से मुलाकात, इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात, सारी चीजें हो रही हैं। क्या कुछ निकल के आ रहा है? क्या 2024 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से भी अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय हैं, इंडियंस रह रहे हैं, वो सोचने लगे हैं? क्या कुछ अब पहले और अभी में फर्क नजर आ रहा है? क्या मोदी जी की जो आने वाले समय में 2021 तारीख को, इसी महीने 21 तारीख को जब मोदी जी पहुंचेंगे और 1-to-1 उनकी मीटिंग होगी जो बाइडन से, तो उससे पहले राहुल गांधी क्या रंग में भंग डाल चुके हैं या चुके होंगे ऐसा माना जाए? कुछ इंडियन कम्युनिटी में कुछ छेद करके राहुल गांधी आएंगे ये माना जाए, क्योंकि अभी तक एकाधिकार, एक तरफा कहा जाता था कि जहां भी मोदी जी जाते हैं सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, आज तक और किसी के नारे लगे ही नहीं। राहुल गांधी जब पहुंचे हैं तो क्या कुछ चेंज नजर आ रहा है या इंडियन कम्युनिटी वैसी ही है जो आने वाले समय में मोदी जी का इंतजार कर रही है और मोदी मोदी के ही नारे लगाएंगे? शुक्रिया राजी, ये सही कहा आपने कि यहाँ पर राहुल गांधी अपने चौथे दिन का टूर, जो चौथा दिन शुरू उन्होंने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत इंटरेस्टिंग करी, और चारों दिन जाहिर है कि उन्होंने बहुत मसाला दिया बैक होम की, और जो बीजेपी के मिनिस्टर हो या दूसरे लीडर्स सब उस पर, और मीडिया जाहिर है, तो वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एक है ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जिस तरह आपने कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने शुरुआत की, उससे पहले जो डायस्पोरा का इवेंट था उसमें भी जो बातें करी, तो इनका मैसेज बड़ा कंसिस्टेंट है। ये फोकस कर रहे हैं राहुल गांधी साहब डेमोक्रेसी पे, क्या हाल है डेमोक्रेसी के इस वक्त भारत में, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, और इन सारी बातें उन्होंने सारे जो इंडिकेटर्स हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने दी, करीब 55-56 एक घंटा कह लें, तो उसमें उन्होंने वो सारी चीजें, हर चीज पे उन्होंने पिन पॉइंट किया कि भाई ये मसले हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की अपनी बात की तो उसमें भी ये बताया कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हाल है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया, और फिर जुडिशरी का भी एक हवाला दिया उन्होंने कि भाई किस तरह उनको मैक्सिमम सेंटेंस मिल गया एक ऐसे डेफेमेशन केस में। तो ये सारी चीजें निहायत ही इंपॉर्टेंट है। ये समाज यहाँ पर ऐसा है कि आप देखें, यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, फर्स्ट अमेंडमेंट कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो हक है यहाँ लोगों को, तो उसमें हेट स्पीच को भी प्रोटेक्टेड स्पीच माना जाता है। ये वो समाज है। हेट स्पीच मतलब आप खुल के कहें अपनी बात, किसी को बुरी लग रही हो तो वो भी कह ले,
हाँ, उसमें वायलेंस की कोई धमकी नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा ये कि जैसे कोई ऐसी किसी को चोट पहुंचनी हो वो ना हो। मसलन कोई थिएटर है, उसमें आप खड़े होके, भरा हो थिएटर, फिल्म चल रही हो, खड़े होके चिल्ला दे फायर, तो ये उसके खिलाफ फिर कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो कोई सिर्फ बात कर रहा है, कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, तो आप उसको बंद कर दें। तो यहाँ एक एस्पेक्ट व्यूअर्स को बताने के लिए कि यहाँ क्या है समाज की अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो उस हवाले से जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट था नेशनल प्रेस क्लब में इनका ये सारी चीजें उठाना। और जाहिर है कि मीडिया ने यहाँ काफी कवर किया है। आप देखें, अलग अलग अखबार मैंने देखा, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और सारे अखबारों में सारी बातें उनकी कही गई हैं। कुछ रॉयटर्स में लिखा गया है, हेडलाइन यही है कि भाई चीन पे उन्होंने मोदी जी को घेरने की कोशिश की, और जिस पे उन्होंने कहा था कि चीन के मामले में कि अतिक्रमण है भारत की टेरिटरी पर, और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मानते। तो ये सारी चीजें और भी चीजें सारी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजों पे भी लिखा गया है। ब्लूमबर्ग ने बड़ा उस पर डिटेल में लिखा है और फिर कहा है कि भाई ये तो कुछ दिन पहले ही हो रहा है, ये नोट कर रहा है मीडिया। और जाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोदी जी आने वाले हैं 21 जून को, तो करीब ढाई हफ्ते कह लें आप। तो उसमें बाइडेन साहब उनको वेलकम करेंगे, स्टेट विजिट है। उससे पहले इस तरह से राहुल गांधी जी जो उनको घेर रहे हैं मोदी जी को, तो उसमें ये भी लिखा गया, या मीडिया जानता है कि भाई, और कह भी चुके हैं, लिख चुके हैं खासकर खुलेआम, कि भाई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, उनको इंडिया की जरूरत है। चाइना के हवाले से एक काउंटर करने के लिए चाइना को उस इलाके में, इंडो पैसिफिक का इलाका हो, तो वहां पर इंडिया की जरूरत है। इसलिए वो खुल के नहीं कहते हैं, ना कह सकते हैं अभी फिलहाल, नाराज नहीं करना चाहते जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको। तो ये सारा मामला भी यहाँ जाहिर है कि मजबूरियां भी देखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ राहुल गांधी कल उन्होंने कह डाली। उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ हूँ, और क्या कल आप मोदी जी को इस प्रेस क्लब में बुलाएंगे। ये बात हमेशा राहुल गांधी हर मंच से कहते हैं कि अभी तक तो हम इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी किसी दिन प्रेस के सामने आए हैं और अपनी बात रखें, क्योंकि 9 साल का वक्त गुजर गया और मोदी जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, 1-to-1 इंटरव्यू जरूर दिया है मोदी जी ने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ इधर चल रहा है? उधर तो अभी हम सुन रहे थे, न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं सलीम रिजवी साहब, और अपनी बात रख रहे थे। और मीडिया में क्या कुछ हो रहा है, कितनी हलचल है अमेरिका में, ये सारी बात अभी हम लोग सुन ही रहे थे, आगे भी उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में और खासकर कांग्रेस खेमे में क्या कुछ चल रहा है? बहुत नजदीक से आप कांग्रेस खेमे को देख रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहूंगा। और क्यों सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी को, जैसे ही राहुल गांधी बाहर निकलते हैं और बीजेपी के लोगों को एक काम मिल जाता है कि कहां से क्या निकाल के लाना है, क्या कुछ वहां दिखाना है। ट्रोल आर्मी के लोग, आईटी सेल के लोग, उनके प्रमुख तक सब लग जाते हैं काम में, और पूरा दिन भर ट्विटर पे वही और सोशल मीडिया पर वही छाया रहता है। क्या कुछ है? देखिए राजीव जी, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारे मीडिया ने, एक अखबार ने जो काम किया है, उसकी धमक से आज सारा का सारा हिंदुस्तान का माहौल बदल गया। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस ने